सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। पूरा गांव घने कोहरे की चादर में लिपटा हुआ था। गांव के चौराहे पर कुछ लोग आग की अंगीठी के पास बैठे अपने अपने हाथ सेक रहे थे और ठंड की शिकायत करते हुए चर्चा कर रहे थे। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही है, फसल को भी नुकसान हो सकता है। तभी गांव के मशहूर मजाकिया काका कंबल ओढ़े कांपते कांपते चौराहे पर पहुंचते हैं और हंसते हुए कहते हैं, हमारे जमाने में तो इतनी ठंड पड़ती थी कि मच्छर भी स्वेटर पहनकर काटने आते थे। काका की इस बात पर पूरा गांव जोर से हंस पड़ता है और ठंड भरी सुबह में थोड़ी गर्माहट फैल जाती है। इसी चक्कर में सबकी नजर अचानक छोटू पर पड़ती है। एक गरीब बच्चा जो बिना स्वेटर और बिना चप्पल के ठंडी हवा में कांप रहा होता है। उसके दांत बज रहे थे और आंखों में डर था। गांव वाले चिंता से बोलने लगे, अरे इस बच्चे के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं हैं, ये कैसे बचेगा इस ठंड में। चर्चा एकदम गंभीर हो गई। कोई बोला, कंबल बहुत महंगे हो गए हैं। दूसरा बोला, हमारे पास खुद ही कम पड़े हैं, क्या दें। छोटू सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। उस मासूम चेहरे पर ठंड और उम्मीद दोनों थे। तभी वहां गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार दादी अम्मा आ जाती है। वो सबकी बात सुनकर मुस्कुराती है और प्यार से कहती है, बेटा, ठंड से लड़ना मुश्किल नहीं, पर दिल की ठंड से लड़ना सबसे मुश्किल होता है। इतना कहकर दादी अम्मा अपने घर से अपना पुराना पर बेहद गर्म कंबल लाती है और छोटे के कंधों पर डाल देती है। छोटू की आंखें चमक जाती है, होंठ कांपते हुए भी मुस्कुराने लगते हैं। ये देखकर गांव वालों को अपनी गलती का एहसास होता है। सभी एक दूसरे की तरफ शर्मिंदगी से देखते हैं और फिर अचानक पूरा माहौल बदल जाता है। हर कोई अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान लाता है। किसी ने स्वेटर दिया, किसी ने मफलर, किसी ने जूते। कुछ ही देर में छोटू के पास गर्म कपड़ों का छोटा सा ढेर बन जाता है। अब चर्चा बदल चुकी थी। गांव में कोई भी ठंड में नहीं कांपेगा। छोटू खुशी से कूदते हुए कहता है, मैं भी बड़ा होकर किसी की ठंड दूर करूंगा। गांव वाले फिर अंगीठी के पास बैठ जाते हैं। हल्की धूप कोहरे को चीरकर निकलती है और पूरा दृश्य गर्म और खुशहाल हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना।